हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग 100 प्लस प्रश्न देखेंगे जो 2024 में जितने भी आने वाली परीक्षाएं होगी उसके लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रश्न संख्या 1 है, संघ में शामिल राज्यों का अर्थ किन राज्यों से है? इसका आंसर हो जाएगा संघीय प्रणाली के सदस्य। नेक्स्ट है, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? प्रश्न इस तरह से पूछेगा, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। नेक्स्ट है, वह समस्त क्षेत्र क्या कहलाता है जिस पर समय समय पर भारत की प्रभुता का विस्तार है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, भारत को एक अर्धसंघीय राज्य व्यवस्था के नाम से किसने संबोधित किया है? इसका आंसर होगा प्रोकेसिवियर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई ऐसा क्षेत्र जो किसी समय भारत द्वारा कानून के रूप में प्रश्न है, कोई ऐसा क्षेत्र जो किसी समय भारत द्वारा कानून रूप से संधि द्वारा अर्धपन या विजय द्वारा अर्जित किया जाए भारत के राज्य क्षेत्र का भाग होगा? इसका प्रशासन भारत सरकार किस अनुच्छेद के अधीन चलाएगी? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246। नेक्स्ट करेंगे, राजनीतिक प्रमुख दल कांग्रेस ने तेलुगु, कन्नड़ तथा मराठी भाषा जनता के दबाव में आकर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को कब स्वीकार कर लिया? इसका आंसर हो जाएगा 27 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है इसी तरह से, प्रश्न है, इस प्रयोग ने क्या निर्णय लिया? इसका आंसर होगा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। नेक्स्ट है, धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने किन लोगों की एक समिति का गठन किया? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 10 देखेंगे, प्रश्न है, जेवीपी समिति कांग्रेस के किस अधिवेशन में बनी? इसका आंसर हो जाएगा जयपुर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू ने वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति क्या कहलाई? इसका आंसर होगा जेवीपी समिति। नेक्स्ट है, जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न है, तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष छोटी बड़ी कितने देशी रियासतें थी? इसका आंसर हो जाएगा 552। नेक्स्ट प्रश्न है, किन किन रियासतों ने भारत में विलय होने से इनकार कर दिया? इसका आंसर होगा हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रियासत का शासक पाकिस्तान भाग गया था? इसका आंसर होगा जूनागढ़। नेक्स्ट है, जूनागढ़ को भारत में किस आधार पर मिलाया था? जूनागढ़ को भारत में किस आधार पर मिलाया गया? इसका आंसर हो जाएगा जनमत संग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, हैदराबाद की रियासत को भारत में किस प्रकार मिलाया गया? इसका आंसर होगा पुलिस कार्यवाही द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने किसके आक्रमण के कारण विलय पर हस्ताक्षर किए? प्रश्न है, जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने किसके आक्रमण के कारण विलय पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर होगा पाकिस्तानी कबायलियों पर। नेक्स्ट है, किस शासन की समाप्ति के बाद कंपनी प्रभुता संपन्न शक्ति बन गई? इसका आंसर हो जाएगा द्वैध शासन। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासती शक्ति किस वर्ष प्राप्त की थी? इसका आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी को। नेक्स्ट है,
कब कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की? इसका आंसर हो जाएगा 1965। नेक्स्ट प्रश्न है किस एक्ट के तहत कंपनी को भारतीय देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट है सिंधिया ने किस वर्ष सहायता संधि की स्वीकृति प्रदान की? इसका आंसर होगा 1801 ईस्वी में। ध्यान से पढ़ेंगे यह प्रश्न आगामी एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगा। 2024 में जितने भी परीक्षा होगी उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कोई प्रश्न पिछले वर्ष या आई हुई प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायता संधि की नीति को सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने कब स्वीकार किया? इसका आंसर हो जाएगा 1758 ईस्वी को। नेक्स्ट करेंगे 1831 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किस रियासत को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा मैसूर। नेक्स्ट है दत्तक पुत्रा को उत्तराधिकार से वंचित करने का नियम बनाकर देशी रियासतों के विलय की नीति किसने अपनाई? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। 28 1834 ईस्वी में 1841 ईस्वी में किस संस्था ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रियासतों को ब्रिटिश भारत में विलीन करने की नीति अपनाने को कहा? इसका आंसर हो जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है अधीनस्थ पृथक्करण की जगह अधीनस्थ संघ की नीति किस समय से शुरू हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1905 में। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया को कैंसर ए हिंद की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1876 ईस्वी को। मध्यम आकार वाली देशी रियासतों ने वर्ष 1921 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की? इसका आंसर होगा नरेंद्र मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है 1858 ईस्वी की घोषणा के बाद देशी रियासतों की शक्ति का स्रोत मुगल सम्राट के बदले किसे बनाया गया? इसका आंसर होगा ब्रिटिश क्राउन। नेक्स्ट प्रश्न है ऑल इंडिया पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर होगा 1927 ईस्वी को। नेक्स्ट है सर हाई कोर्ट बटलर की अध्यक्षता में बटलर कमेटी की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड डार्विन था। नेक्स्ट प्रश्न है किस अधिनियम के तहत रियासतों को उत्तराधिकार के लिए कंपनी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक था? इसका आंसर होगा 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट करेंगे 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय विधानमंडल में देशी रियासतों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा एक के तिहाई भाग। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश भारत और देशी रियासत के बीच भेद की नीति के बिना कांग्रेस ने अपनी नीति का क्रियान्वयन किस वर्ष शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा 1939 को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 देखेंगे तंजाउर रियासत ने किस वर्ष कंपनी के साथ संधि कर ली थी? इसका आंसर हो जाएगा 1799 को। नेक्स्ट है 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन द्वारा संघीय विधानमंडल में 10 लाख आबादी पर एक सीट के आधार पर रियासतों के लिए कितने सीटें निर्धारित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 93 सीट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 40 भारत के जिस क्षेत्र की संपूर्ण आंतरिक एवं ब्राह्मण प्रभुसत्ता एवं अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था उसे क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश भारत। नेक्स्ट है रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करवाने में किस पर्याप्त सहयोग दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। ब्रिटिश सरकार द्वारा किस योजना के तहत भारतीयों को शक्ति हस्तांतरण का आश्वासन दिया गया? इसका आंसर होगा क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट है गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारतीय संघ के निर्माण के प्रस्ताव का अवगत किन्होंने किया? इसका आंसर होगा रियासतों के नरेश। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 45 है
मौलिक अधिकार का संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 या अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? इसका आंसर होगा 44वां संशोधन 1978 को। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? ये भी महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? इसका आंसर होगा ऋग्वेद में 10 मंडल है। नेक्स्ट है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, 10 राग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसका आंसर होगा रावी पुरुषनी नदी के तट पर। नेक्स्ट है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा हेनसोंग को। नेक्स्ट है, राज तरंगिणी के लेखक का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा कल्हन। राज तरंगिणी के लेखक का नाम बताइए। इसका आंसर होगा कल्हन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न देखेंगे 51, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट है, वेदांग कितने हैं? इनका आंसर हो जाएगा वेदांग कितने हैं उनके नाम बताइए। इनका आंसर हो जाएगा वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। वेदांग कितने हैं बोले तो वेदांग 6 होगा और ये उनके नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 53 है, राज तरंगिणी की रचना किसने की और कब की? इसका आंसर हो जाएगा राज तरंगिणी 1150 ईस्वी में कल्हन ने राज तरंगिणी की रचना की। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षचरित का रचयिता कौन था? इसका आंसर होगा बाणभट्ट। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? इसका आंसर होगा खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, वैदिक काल में कौन सी नदी लोगों के जीवन का आधार थी? इसका आंसर होगा सरस्वती नदी। नेक्स्ट है, सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर आप लोग को बताना है। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? इसका आंसर होगा मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, धौलावीरा क्यों प्रसिद्ध है? 59 का प्रश्न है, धौलावीरा क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा गुजरात से विशाल जलाशय एवं विशाल स्टेडियम प्राप्त हुए हैं धौलावीरा में। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का महत्व क्या है? अर्थशास्त्र का महत्व क्या है? इसका आंसर होगा कौटिल्य। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन शासन व्यवस्था या अर्थव्यवस्था, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है 61, इत्सिंग कौन था? इत्सिंग कौन था? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा चीनी यात्री इत्सिंग 670 से 688 ईस्वी में भारत आया। उसके यात्रा वृत्तांत से नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जानकारी मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदांग साहित्य की रचना क्यों की गई है? इसका आंसर हो जाएगा वेदांग साहित्य की रचना वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने हेतु की गई है। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? इसका आंसर होगा पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट है, भास्कर आचार्य ने गणित के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है? इसका आंसर होगा भास्कर आचार्य ने अंक गणित, बीज गणित एवं रेखा गणित के सिद्धांत का विवेचन किया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 66 है, औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम माउंटेन्यू घोषणा की परिणति था? इसका आंसर होगा भारतीय शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट है, किस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक या व्यवस्थापिका की रचना की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1919। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 68, 1919 में अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? इसका आंसर होगा प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल स्वयं। नेक्स्ट प्रश्न है 70, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय थे? इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग को बताना है इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 57। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है?
इसका आंसर हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता। नेक्स्ट है, ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम निर्वाचन का प्रावधान किया गया? इसका आंसर होगा 1919 को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से, भारत सरकार के किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट है, माटो मिंटो सुधार का उद्देश्य खाली स्थान है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाना। नेक्स्ट है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858 को। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा HR 2011 में यह पूछी गई, SSC HR 2011 में यह प्रश्न पूछी गई थी। इसका आंसर होगा 1935। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैत शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ये सारे प्रश्न पूछी गई प्रश्न हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। भारत का सामान्य ज्ञान प्रश्न देख रहे हैं या SSC 2008 में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ये महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्ति किया गया? इसका आंसर होगा 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? इसका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, कब स्थापना की गई? इसका आंसर होगा 1935 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्टो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 100, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 101 देखेंगे। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1935 को। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैत शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? क्या स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग को बताना है। ये प्रश्न बहुत ही पूछी गई प्रश्न है। केंद्र में द्वैत शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में लिखें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 103, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की? प्रश्न है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका आंसर हो जाएगा 1935 अधिनियम। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1888 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 106 देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? इसका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। नेक्स्ट है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 देखेंगे, किसने 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए एक दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा दी? इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को आरंभ किया गया था? इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1909 को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 110 देखेंगे, किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्ति का हस्तांतरण भारत के राज्य को किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट है, किस सन में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा
गवर्नर जनरल के पद की शुरुआत की? इसका आंसर हो जाएगा 1973 से 74 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 112 देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता थी, क्या थी? प्रांतीय द्वैत शासन। नेक्स्ट है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? इसका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? इसका आंसर करें, इसका आंसर आप लोग जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और अच्छी लगे हैं तो हमारे चैनल पे बने रहे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपके परीक्षा के हेल्पफुल के लिए बनाई जाती है। सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, आपकी एक सब्सक्राइब हमारी हेल्प हो जाएगी। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।